गेहूं की फसल गवोट अवस्था या फिर 60 दिन से ऊपर की हो गई है तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये तरीका आखिरी टाइम पर आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन कई गुना तक बढ़ा देगा और साथ ही में फसल में होने वाले नुकसान से भी बचाएगा, वो भी कम खर्च में और बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें अगर आपकी भी गेहूं की फसल गोभ या फिर गवोट अवस्था पर है तो। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस समय आपकी गेहूं की फसल में क्या समस्या आ रही है, ताकि हम अगला वीडियो उस विषय पर बना पाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गेहूं की फसल में अगर आपने इन कुछ सावधानियों पर ध्यान दे दिया तो पैदावार तो बढ़ेगी ही, साथ ही में खर्चा भी कम लगेगा। तो चलिए उन सावधानियों के बारे में जानते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों में गेहूं की फसल गवोट अवस्था पर आ चुकी है, यानी कि 2 महीने से ऊपर की हो चुकी है और पौधे के अंदर बालियां बनना भी शुरू हो गई हैं और इस स्टेज पर झंडा पत्ती की भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इस स्टेज पर हमको इन सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, वरना नुकसान होना तो तय है। सबसे पहली सावधानी रखनी है आपको गेहूं की फसल में इस समय खाद डालते समय, जो कि 90% किसान इसी समय पर गलती करते हैं। बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि 60 दिन से ऊपर की फसल में अगर हम एक और बार यूरिया खाद डाल देंगे, यानी कि दूसरी खाद में यूरिया देने के बाद भी अगर वो एक बार और यूरिया खाद डाल देंगे तो पौधे की अच्छी बढ़वार होगी और पौधे में अच्छी बालियां निकलेंगी। लेकिन अगर हम गेहूं की गवोट अवस्था आने पर यूरिया खाद डालते हैं तो इससे पौधे का वनस्पतिक विकास होना तेजी से शुरू हो जाता है और इसी वजह से क्या होता है कि जो परिपक्वता अवस्था रहती है वो लेट आती है, यानी कि पौधे में बालियां भी लेट बनेंगी और जो झंडा पत्ती का विकास है वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि नाइट्रोजन को कभी भी गवोट अवस्था आने पर ना दें। मतलब कि अगर आप नाइट्रोजन को उपयोग में ले रहे हैं तो हमेशा उसे स्प्लिट डोज में लें। अगर आप ऐसे स्प्लिट डोज में पौधे को नाइट्रोजन देते हैं तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी भी नहीं होगी और लगातार पौधे की बढ़वार भी अच्छे से हो पाएगी। वहीं गेहूं की फसल में इस गवोट अवस्था पर दूसरी सावधानी आपको रखनी है सिंचाई के समय, क्योंकि इसी अवस्था पर अक्सर किसान सोचते हैं कि गेहूं में सिंचाई करें या ना करें। तो किसान भाइयों, बहुत ही साधारण सी बात है कि इस स्टेज पर सिंचाई देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर पौधे के अंदर बालियां बनना शुरू होती है और अगर हम इस समय पर सिंचाई देते हैं तो पौधा पानी के साथ साथ जमीन में पड़े पोषक तत्वों को भी ले पाता है और ये जमीन में पड़े पोषक तत्व पौधा जितने अच्छे से ले पाएगा, पौधे में बालियां उतने अच्छे से आएंगी और झंडा पत्ती का विकास भी अच्छे से होगा। तो इसीलिए इस स्टेज पर सिंचाई देना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस स्टेज पर सिंचाई जरूर करें। हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान रखें, इस गवोट अवस्था पर फसल में ज्यादा सिंचाई भी ना दे दें, क्योंकि ज्यादा सिंचाई की वजह से पौधे में पीलेपन की समस्या भी आ सकती है, जिस वजह से उत्पादन में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो आप सिंचाई हमेशा सही मात्रा में ही करें। और वही तीसरी और सबसे आम गलती जो किसान इस अवस्था पर जरूर से करते हैं, अक्सर किसानों को लगता है कि गेहूं की गवोट अवस्था आने पर पौधे को पोषक तत्वों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसान भाइयों, इस समय पर पौधे को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है अच्छी बालियां और भरपूर दाने लाने के लिए। तो इस टाइम पर आपको आखिरी स्प्रे जरूर करना है, जिससे बालियां भी अच्छी बने और दाने भी अच्छे से आ पाएं। तो इस आखिरी स्प्रे में आपको ज्यादा कोई उत्पाद नहीं, सिर्फ एनपीके 05234 और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को स्प्रे करना है। और इन दोनों को स्प्रे करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर देखा जाए तो गवोट अवस्था पर गेहूं की फसल को अगर कोई पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो वो है फास्फोरस और पोटाश, जो कि इस एनपीके से आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटाश मिल ही जाएगा। इस एनपीके से मिलने वाला फास्फोरस सिर्फ बालियों के विकास में ही नहीं बल्कि पौधे की जड़ों को भी मजबूत करता है, जिससे जमीन में पड़े पोषक तत्व पौधा अच्छे से ले पाता है और उन्हें बालियां बनाने में पूरी तरह उपयोग कर पाता है। फास्फोरस पौधे के अंदर एनर्जी बनाने में सबसे मेन काम करता है। क्या होता है किसान भाइयों, हम जो भी गेहूं की फसल में शुरू से लेकर अभी तक डीएपी देते हैं वो इस समय तक पूरी तरह खत्म हो जाता है और इस टाइम पर ही पौधे को सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए। तो ये एनपीके 05234 इस टाइम पर सबसे मेन काम करता है और यही फास्फोरस झंडा पत्ती के अंदर जो भी एनर्जी बनती है उसे सीधे बाली विकास में लगाता है, जिससे कोई भी बाली खाली नहीं रहती और उत्पादन अच्छा मिलता है। वहीं इस एनपीके में मौजूद पोटाश, इसका सबसे मेन काम होता है बालियों में दाना भरने का, सेल एलोंगेशन करने का, जिससे बालियां लंबी और दाने से भरी हुई बने। और सबसे जरूरी काम पोटाश ये भी करता है कि ये इस समय पौधे के तने को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे तेज हवा में भी पौधा नीचे नहीं गिरता और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय पर पोटाश देने से बालियों में दाना सही से भरता है, दाना मोटा और वजनदार बनता है और दाने की क्वालिटी बढ़ती है, जिससे मंडी में दाम आपको ज्यादा ही मिलेंगे। और वही इस समय पर पौधे में आने वाले कीट रोग या फिर पानी की कमी से जो भी तनाव रहते हैं ये
डोज को भी कम करता है। इन तनाव को झेलने के प्रति पौधे की क्षमता को कई गुना तक बढ़ाता है, जिससे पौधा मजबूत रहता है और अपना विकास सही से कर पाता है। और वहीं एनपीके 05234 के डोज की बात करें तो आप इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वही अब बात करें इस गवोट अवस्था पर स्प्रे में लिए जाने वाले दूसरे सबसे जरूरी उत्पाद की, तो वही है ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर आप ये आखिरी स्प्रे में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को एनपीके 05234 के साथ देते हैं तो इससे पौधे को 6 सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और सबसे जरूरी बोरोन, जिससे एनपीके 05234 का असर कई गुना तक बढ़ जाता है, जिससे फसल हरी भरी और बालियां अच्छे से बनती हैं। और सबसे मेन इस मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में बोरोन मिलता है, जो कि पौधे के अंदर परागण प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे पॉलिनेशन सही से हो पाता है और हर एक बाली में दाना सही से भरा पाता है। जो कि अक्सर गेहूं के किसानों को ये समस्या आती है कि दाना बहुत ही हल्का या फिर बालियां खाली रह जाती है या पोची रह जाती है, तो वो समस्या भी इस गवोट अवस्था पर एनपीके 05234 और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे करने से आपको नहीं मिलेगी। बालियां 100% लंबी और दाने से भरपूर निकलेंगी ही। तो इसके डोज की बात करें तो आप इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि गेहूं की गवोट अवस्था पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन किसान भाइयों, इस समय आपकी गेहूं की फसल में कोई अन्य समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें, ताकि हम अगला वीडियो उस विषय पर बना पाए। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।